वीआईपी कार्ड अपने पास रखो। शहर के सभी बड़े लोगों के पास ये कार्ड है। कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ये कार्ड दिखा देना। अभिनव ने उस कार्ड को लिया और ध्यान से देखने लगा। उस कार्ड पर निचले हिस्से में एक छोटा सा टाइगर गुदा हुआ था। अकरम ने अभिनव से कहा, अगर लोगों को पता चला कि असली टाइगर तुम हो तो लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेंगे। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलायना से, और क्या वो आज अपने दुश्मन दिक्पाल को देख पाएगा? अलायना से मिलने की खबर मिलने के बाद अभिनव का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था वो अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को ना सिर्फ अलायना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड खरीदना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वो सीधा उस होटल में पहुंच गया जहां से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। उसने इस बीच अपने लिए एक महंगा सा सूट खरीद लिया था और साथ ही वो मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वो अकरम के आदमियों के आने के इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है। हम आपको ऑक्शन के लिए लेने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस एक मिनट। इतना कहते ही वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलायना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब जाए। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। 5 करोड़ और यह बोली जाती है, ऑक्शन लगाने वाले आदमी ने कहा। लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलायना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलायना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलायना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में, और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब, खूबसूरत, जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक से अलायना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलायना को देखा और बोला, मिस अलायना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? उसके सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। 11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। यह सुनते ही अलायना पलटकर अभिनव को देखने लगी। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलायना ने भी तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ये क्या पागलपन है भाई? अभिनव की यह बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, सर, अलायना पहले से काफी नाराज हो चुकी है। आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, अभिनव ने शांति से कहा। अलायना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। बोली लगाने वाले ने अलायना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी करते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। अभिनव सर, ये क्या कर रहे हैं? यहां बोली कम से कम 100 रुपए से आगे बढ़ाई जाती है। संग्राम ने अभिनव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था।
इतने में अलायना बोली, 30 करोड़। और इतना कहते ही वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। मिस अलायना, 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अलायना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। ये सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये हार तो अभिनव जी ले गए। जैसे ये बात अलायना के कानों में पड़ी तो वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।